आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। नई आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। उनसे करीब 2 घंटे पूछताछ के बाद यह कार्रवाई की गई। पद पर रहते हुए किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का यह पहला मामला है। इससे पहले शाम को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों की टीम 10वें समन के साथ शाम को उनके घर पहुंची। ईडी के संयुक्त निदेशक की अगुवाई में टीम ने उनसे पूछताछ की। इस दौरान घर की तलाशी भी ली गई। मुख्यमंत्री का बयान दर्ज करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आईपीएल में आज से रनों की बारिश तो इंतजार ख़त्म। रंगों की होली से पहले रनों की होली के लिए तैयार हो जाइए। चेन्नई में शुक्रवार को आईपीएल का 17वां सत्र शुरू होगा। पहला मुकाबला गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। खाते फ्रीज होने पर कांग्रेस विफरी। तो चुनाव से ठीक पहले बैंक खाते फ्रीज करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। आयकर विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पार्टी ने कहा कि सरकार पार्टी को आर्थिक रूप से पंगु बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस हताश है। यूनिक नंबर के साथ चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा जारी। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर सहित चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी। बसपा के 3 प्रत्याशी तय। हरिद्वार से भावना उतरेंगी। पूर्व विधायक रांगड़ और दान सिंह भाजपा में लौटे। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आशुतोष नेगी के खिलाफ एक और मुकदमा। तो कोतवाली पुलिस ने पौड़ी के आशुतोष नेगी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया। राजेश सिंह राजा कोहली की तहरीर पर गुरुवार को यह मुकदमा दर्ज किया गया। लूट में फरार बदमाश पुलिस ने दबोचा। तो इसी केस में 2 दिन पहले ज्वेलर से लूट में फरार बदमाश को गुरुवार रात आसारोड़ी क्षेत्र में यूपी बॉर्डर पर पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फटाफट क्रिकेट का रोमांच आज से। तो चुनावी महासमर के बीच शुक्रवार से देश में फटाफट क्रिकेट का खुमार छाएगा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। चुनाव आयोग की केंद्र के विकसित भारत संदेशों पर रोक। 14 वर्ष से बंद कैदियों की रिहाई पर आज ही निर्णय लें। तो हाई कोर्ट ने 14 साल की सज़ा पूरी करने के बावजूद बंदियों को जेल से रिहा नहीं करने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार को निर्देश किए कि बृहस्पतिवार शाम तक उनकी रिहाई के संबंध में निर्णय लेकर शुक्रवार सुबह 10:30 बजे तक कोर्ट को बताएं। चारधाम यात्रा के लिए 4 अप्रैल से बनेंगे ग्रीन कार्ड व ट्रिप कार्ड। तो चारधाम यात्रा के लिए 4 अप्रैल से ग्रीन कार्ड व ट्रिप कार्ड बनेंगे। परिवहन विभाग ने इसकी तैयारियां तेज कर ली हैं। बृहस्पतिवार को संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने अफसरों को इस बाबत निर्देश जारी किए। कोर्ट की अवहेलना कर रहे तमिलनाडु के राज्यपाल रवि। पतंजलि आयुर्वेद ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए माफ़ी मांगी। उत्तराखंड यूपी सीमा पर पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को पकड़ा। मतदाताओं को बूथ तक लाने के लिए चुनाव आयोग लाया टिप। धामी सरकार के कल पूरे हो जाएंगे 2 साल। तो प्रदेश की धामी सरकार को कल यानी शनिवार को 2 साल पूरे हो जाएंगे। 2 साल पूरे होने के अवसर पर भाजपा ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के प्रचार के लिए सभी 19 सांगठनिक जिलों में प्रेस वार्ताओं और गोष्ठियां करने का फैसला किया है। बिना अनुमोदन कर रहे तबादले चेतावनी मिली। तो बिजली विभाग में नीचे के अधिकारी ऊपर वालों को बताए बिना ही अपने स्तर से मातहतों का तबादला कर रहे हैं। यूपीसीएल मुख्यालय ने मामला संज्ञान में आने के बाद सभी को चेताया है। व्यय पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुँचे।
प्रदेश में लोकसभा चुनाव नामांकन प्रक्रिया प्रत्याशियों व पार्टियों के खर्चे पर निगाह रखी जा रही है। चुनाव आयोग के 5 व्यय पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। पिछली बार 10 बूथों पर हुआ था चुनाव बहिष्कार, इस बार नहीं कोई आवाज़। चारधाम यात्रा में बाहरी डॉक्टर भी दे सकते हैं सेवाएं। तो चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए बाहरी राज्यों के डॉक्टर भी स्वयंसेवी के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इस बार चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है। रोडवेज संविदा आउटसोर्स कर्मियों को महंगाई भत्ता। 70 विधानसभा क्षेत्रों में 7,000 नुक्कड़ सभाएं करेंगी भाजपा। तो स्थानीय होने का दावा कर रहे कांग्रेस प्रत्याशी को आ रहे मुंबई से नोटिस। मुख्यमंत्री धामी ने चंपावत में खेली होली, ढोल भी बजाया। 2 उम्मीदवार तय कराने के लिए 3 को छोड़ा तो गढ़वाल, टिहरी और अल्मोड़ा में कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रचार में कोई दिग्गज मौजूद ही नहीं। 11 फरवरी के बाद नहीं आई प्रदेश प्रभारी। हरिद्वार से हरीश रावत और नैनीताल से महेंद्र पाल हो सकते हैं उम्मीदवार। तो लोकसभा चुनाव में हरिद्वार लोकसभा सीट से हरीश रावत और नैनीताल से महेंद्र पाल उम्मीदवार हो सकते हैं। शुक्रवार को कांग्रेस हाईकमान दोनों सीटों पर प्रत्याशियों की विधिवत घोषणा कर सकती है। बसपा ने 3 सीटों पर घोषित किए अपने प्रत्याशी। तो बसपा ने राज्य में लोकसभा की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। उधर हरिद्वार में शुक्रवार को भावना पांडे बसपा में शामिल होंगी। निर्दलीय विधायक उमेश ने भरा पर्चा। 2.5 साल के भीतर रिकॉर्ड 6,635 भर्तियां, 8,099 पद अब भी खाली। तो राज्य लोक सेवा आयोग पिछले 2.5 साल के भीतर रिकॉर्ड 6,635 पदों पर भर्तियां कर चुका है, जबकि राज्य में पिछले 22 साल के भीतर आयोग 6,869 युवाओं को ही नौकरी दे पाया है। अलबत्ता अफसर रैंक के अभी भी 8,099 पद खाली हैं, जिससे बेरोजगार युवा अफसर बनने का इंतजार कर रहे हैं। राज्य लोक सेवा आयोग की वर्ष 2022-23 में 3 भर्तियों में पेपर लीक का खुलासा हुआ था। आयोग के कुछ अफसर भी इस मामले में संलिप्त पाए गए थे, जिससे यूके पीएससी की भर्तियां कुछ समय के लिए थम गई थी। इसके बावजूद आयोग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में रिकॉर्ड भर्तियां कर चुका है। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल 23 मार्च को पूरे होने जा रहे हैं। राज्य लोक सेवा आयोग पहले जहां 1 साल में 8 से 10 ही भर्ती या परीक्षाएं करा पाता था, वहीं मुख्यमंत्री धामी के 2.5 साल की अवधि में 28 से 30 तक परीक्षाएं कराने में सफल रहा। प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने को धामी सरकार नकल विरोधी कानून लागू भी ला चुके हैं। इससे परीक्षाओं में पारदर्शिता भी आई है। इसमें 10 साल तक सजा का प्रावधान के साथ ही नकल से अर्जित संपत्ति को सरकार को जब्त करने का भी अधिकार है। विदित है कि इसके बाद मोदी सरकार ने भी धामी सरकार की तर्ज पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सख्त नकल कानून लोकसभा में पारित कराया था। वित्त विभाग की ओर से 2024 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के विभिन्न विभागों में समूह क और ख के 8,099 पद रिक्त हैं। इनमें समूह क के 3,413 और समूह ख के 4,686 पद हैं। सरकार ने इन पदों पर चरणबद्ध तरीके से भर्ती कराने का निर्णय लिया है। मई तक 5,000 भर्तियां कराने का लक्ष्य। तो आयोग ने मई माह तक विभिन्न विभागों में 5,000 भर्तियां कराने का लक्ष्य रखा है। आयोग के सचिव गिरधारी रावत के अनुसार विभिन्न विभागों से मिले भर्ती के प्रस्तावों का परीक्षण किया जा रहा है। बताया कि पीसीएस के रिक्त पदों पर भी इस साल का अध्याचन शासन से मिलना बाकी है। धामी बोले, भ्रष्टाचार की होली इस बार जला डालें। तो चंपावत में होली मिलन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री। बिना मंजूरी तबादले करने पर कार्रवाई होगी। पानी के मीटरों का इस्तेमाल नहीं करने पर शासन भी नाराज हुआ। पेड़ कटान मामले में बीट का पूरा स्टाफ हटाया गया। फर्जी हथियार बरामदगी मामले में बहस पूरी हुई। पौड़ी ने जीती सांस्कृतिक झांकी स्पर्धा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सम्मानित हुए। प्रयोगशाला सहायक की भर्ती या परीक्षा स्थगित। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आयोग की ओर से
प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा का आयोजन 31 मार्च को प्रस्तावित था। सभी जनपदों के 27 केंद्रों में परीक्षा कराई जानी थी। इसके लिए आयोग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण परीक्षा प्रभावित हो गई। इससे अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए 2 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि परीक्षा की तिथि परिवर्तित करते हुए नई तिथि 26 मई निर्धारित की गई है। लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जानकारी अलग से आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। गोला में अरविंद, भाला में आकाश जीते। फूलदेही पर हुए निबंध प्रतियोगिता में इशिका और अजय रहे प्रथम। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपी SSSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 3446 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एमपी में नौकरी की संभावनाएं, तो 42 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एम्स में 17 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन बैंक में 296 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 23 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 12 विशेषज्ञ ग्रेड के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC में 3446 प्राविधिक सहायक के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 18 टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 71 वेटनरी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 40 लाइब्रेरियन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सभी विश्वविद्यालयों ने एक विश्वविद्यालय एक शोध पर शुरू किया काम। तो राज्यपाल ने जनवरी 2025 तक शोध कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मतदाता जागरूकता पर सेमिनार हुआ। अब विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों को पढ़ाने के साथ वीडियो भी बनाना होगा। तो प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालय व शासकीय अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को अब पढ़ाने के साथ वीडियो भी बनाना होगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय ने कुल सचिवों और कॉलेज प्राचार्यों को पत्र भेज निर्देश दिया है। स्नातक व स्नातक के सभी सेमेस्टर के हर विषय की क्लास लेने यानी अपने लेक्चर का 30 मिनट का वीडियो प्रोफेसरों शिक्षकों को बनाना होगा। इग्नू में 31 मार्च तक लिए जा सकेंगे प्रवेश। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में जनवरी 2024 सत्र में ऑनलाइन और ODL दोनों ही माध्यमों में प्रमाण पत्र, सेमेस्टर और मेरिट आधारित कार्यक्रमों को छोड़कर प्रवेश की अंतिम तिथि 31 मार्च तय की गई है। मतदाता जागरूकता के लिए बनाई मानव श्रृंखला। ज्वेलर से नकदी व गहने लूटने वाला बदमाश मुठभेड़ में दबोचा गया। सभी धर्मों के लोगों को जोड़ने का महीना है माह रमजान। मौसम ने बदली करवट, 60 डिग्री सेल्सियस लुढ़का पारा। तो उत्तराखंड में मौसम ने फिर करवट बदल ली है। प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में बादलों ने डेरा डाल दिया है और वर्षा के आसार बने हुए हैं। मौसम के बदले मिजाज से अधिकतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। देहरादून में 24 घंटे के भीतर अधिकतम पारा 60 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुँच गया। मौसम विज्ञान केंद्र के निसर्ग विक्रम सिंह के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। कहीं कहीं हल्की वर्षा बर्फबारी के आसार हैं। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में चोटियों पर हिमपात हो सकता है। आसपास के निचले क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बौछार पड़ सकती है। दून में भी आंशिक बादलों के बीच बूंदाबांदी हो सकती है। ऋषिकेश के विकास को जर्मन विकास बैंक के साथ MOU। दून अस्पताल में दूर होगा अल्ट्रासाउंड का मर्ज। मोबाइल लैब खोलेगी मोबाइल मिलावट की पोल। कंट्रोल रूम पर पूछ रहे ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं हो रहा, कराइए आप। यूपी रोडवेज और दुग्ध संघ को नोटिस भेजा। लोकसभा चुनाव के दौरान अफसर तटस्थ हैं। जिले के 1010 पोलिंग बूथों के लिए 1509 EVM तैयार हुआ। आज से चलेगा मतदाता हस्ताक्षर अभियान। EVM की खामियों को दूर करना सीखा। कार टेलीफोन के चुनाव चिन्ह जनता ने नकारे। कालाडूंगी के लिए सर्वाधिक 290 EVM। आज़ादी के बाद से बिना नेता देखे मतदान कर रहे हैं ग्रामीण। त्योहारों पर फलों और सब्जियों के दाम बढ़े। तो हरिद्वार मंडी समिति की सचिव नंदिनी ने बताया कि इस साल कम बारिश होने से सब्जियों की आवक घट गई है। अवैध खनन से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली सीज की गई। मासूम की मौत पर मुकदमा दर्ज हुआ।
मुफ्त पानी नहीं मिला तो व्यापारी वोट नहीं डालेंगे, तो पौड़ी से खबर रही है। 123 लीटर शराब के साथ एक गिरफ्तार किया गया। नशा कारोबारी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास हुआ। फरार वारंटी को गिरफ्तार किया। केदारनाथ यात्रा को लेकर के मंथन किया। हल्द्वानी की साजिश के तहत किया था हल्द्वानी में सुतली बम ट्रायल। तो आईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग ले चुके हारिस ने 2021 में कुछ लोगों से साधा था निशाना। नेहरू कॉलोनी और डानवाला में किराए पर रहा हारिस का परिवार। हारिस को दून ला सकती है एनआईए। तो असम से पकड़े गए भारत के आईएएस के प्रमुख हाशिम फारूक को एनआईए दून ला सकती है। बीते साल जुलाई में दून आया था हारिस। हल्द्वानी में किया था सुतली बम का ट्रायल। हारिस को पूछताछ के लिए दून लाएगी एनआईए। दूसरे दिन 4 ने लिए नामांकन पत्र। तो नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन भी कोई नामांकन नहीं हुआ। लखनऊ में पर्यटक की कार से 1 लाख रुपए बरामद हुए। अवैध शराब संग 17 गिरफ्तार, 3 वाहन सीज किए गए। नाबालिग से छेड़छाड़ में युवक पर पॉक्सो का केस दर्ज। तो रामनगर से खबर रही है। 94 पौवे देसी शराब के संग एक को गिरफ्तार किया गया। शराब तस्करी के मामले में युवक बरी हुआ। प्रमाण पत्रों पर अब संग्रह अमीन लगाएंगे जांच रिपोर्ट। 2000 बकायेदारों की आरसी काटने की तैयारी है। चुनाव आए और गए नहीं सुलझा बस्तियों का मुद्दा। तो उत्तराखंड की 500 से ज़्यादा बस्तियों का होना है नियमितीकरण। तो उत्तराखंड में कई चुनाव आए और गए, लेकिन यहाँ मलिन बस्तियों का नियमितीकरण का मुद्दा नहीं सुलझ पाया। बॉबी किसके लिए चुनौती साबित होंगे? तो टिहरी लोकसभा सीट पर अधिकतर भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार युवा प्रत्याशी बॉबी परमार के मैदान में उतरने से इस सीट पर राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र लगी हुई है। बॉबी के बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने से भाजपा या कांग्रेस में से किसको कितना नफ़ा नुकसान होगा, इसका सियासी गुणा भाग राजनीतिक विश्लेषकों ने शुरू कर दिया है। तो चक्राता विधानसभा क्षेत्र के समीकरण भी होंगे प्रभावित। तो बॉबी परमार के लोकसभा चुनाव में उतरने से चक्राता विधानसभा क्षेत्र की राजनीति के समीकरण भी बदलने का अनुमान राजनीतिक विश्लेषक लगा रहे हैं। अभी तक चक्राता में भाजपा और कांग्रेस में ही मुख्य मुकाबला रहा है। इस मुकाबले में ज़्यादातर आमने सामने विधायक प्रीतम सिंह और विकास नगर विधायक मुन्ना चौहान रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में मुन्ना चौहान की पत्नी मधु चौहान ने प्रीतम सिंह को कड़ी टक्कर दी थी। बॉबी टिहरी सीट पर आज नामांकन दाखिल करेंगे। तो टिहरी लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बॉबी परमार शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इससे पहले उनके साथ युवाओं की भीड़ जुट सकती है। उत्तराखंड क्रांति दल ने टिहरी सीट पर बॉबी परमार को समर्थन दिया है। इधर बॉबी परमार ने बताया कि गुरुवार को नामांकन करेंगे। इससे पहले परेड ग्राउंड में उनके समर्थन में युवा जुटेंगे। यहाँ से वे जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट के पास जाएंगे। प्रीतम ने मसूरी के नगर मंत्री का जिम्मा लिया। भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन की तैयारी में जुटे। चुनाव में सामग्री नकदी बांटने पर कार्रवाई करें। टिहरी के लिए 2 नामांकन पत्र लिए। दिल्ली से लौटे निशंक 400 पार के अभियान में जुटने का आह्वान किया। कोटद्वार में महिलाओं ने एक दूसरे को लगाया गुलाल। होटल में शराब पीने पर 14 पर कार्रवाई। तो श्रीनगर से खबर है। झांकी में बीजीआर परिषद पौड़ी ने मारी बाजी। प्रिया, आयुष, अशफाफ और ललिता बबल रहे। सुरकंडा मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष शिव सिंह का निधन हुआ। रुद्रप्रयाग में मां चंडिका से लिया आशीर्वाद। ऊर्जा निगमों का किसी भी सूरत में निजीकरण मंजूर नहीं करेंगे। जेवर लूटने वाला बदमाश देर रात आशा रोड़ी के पास मुठभेड़ में घायल हुआ। हरवटपुर में बदमाशों ने बुजुर्ग से लूटे 10,000 रुपये। विदेशी महिला को बिना सूचना होटल में ठहराने पर मुकदमा दर्ज किया गया। बिरला इंस्टीट्यूट बना कौतिक का चैंपियन। 4 धाम ऋषिकेश हरिद्वार से 100 बसें चलाएगा रोडवेज। जोशी समेत 8 को मिलेगा सरस्वती साधना सम्मान। युवाओं का नशा छुड़ाने को बुजुर्गों ने छेड़ी जंग। लक्सर डबल मर्डर केस में 5 दोषी को उम्र कैद हुई। रुड़की में शाहजहांपुर बदायूं के अफीम तस्कर गिरफ्तार हुए।
चारधाम यात्रा 4 अप्रैल से बनेंगे ग्रीन और ट्रिप कार्ड। रुद्रप्रयाग में मां चंडिका देवी से आशीर्वाद लिया। 20 युवाओं को नौकरी के नाम पर ठगा। तो देहरादून से खबर है, नशीले गोलियों के संग के आरोपी गिरफ्तार हुआ। सीबीआई अफसर बनकर महिला से 5 लाख ठगे। तो साइबर ठगों ने महिला के पार्सल में स्मैक होने का दिखाया डर। लाभार्थियों ने छुड़ाए भाजपाइयों के पसीने। तो सत्यापन करने पहुंच रहे कार्यकर्ताओं को छका रहे लाभार्थी। उमेश कुमार समेत 2 दावेदारों ने कराया नामांकन। चंपावत खटीमा से 2 सीटें साध रहे हैं धामी। कॉर्बेट पार्क में बाघ ही नहीं मगरमच्छ घड़ियाल भी बढ़े। कॉर्बेट प्रशासन ने बीट का पूरा स्टाफ हटाया। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कुमगडार क्षेत्र में यूकेलिप्टिस के 36 पेड़ काटने के मामले में बफर जोन के पथरुआ पूर्वी बीट का पूरा स्टाफ हटा दिया है। सेना भर्ती के नाम पर ठगी का आरोपी दबोचा। तो कुमाऊं एसटीएफ ने सेना में भर्ती के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को देहरादून से गिरफ्तार किया। 3 साल से चकमा दे रहा इनामी बरेली से गिरफ्तार हुआ। विश्वविद्यालयों ने शुरू किया उत्तराखंड के विषयों पर शोध। ब्रज में होली कैसे खेलूं, तो हमारी पहचान रंगमंच संस्था के होलियारों ने टपकेश्वर से की शुरुआत। भरत घाट पर साधकों ने खेली फूलों की होली। देहरादून में बादल छाए, तापमान में गिरावट आई। एनआईए यूपी एटीएस के लिए वांटेड था आतंकी हारिस। सेना में भर्ती का झांसा देकर ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ। रूस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5 लाख की धोखाधड़ी की गई। सभी राज्य विश्वविद्यालय जनवरी तक सौंपे शोध रिपोर्ट। देहरादून में 10 वर्षों में 5 मीटर नीचे पहुंचा भूजल स्तर, संरक्षण पर भी ध्यान नहीं। विशेष श्रेणी संविदा चालक परिचालकों का मानदेय बढ़ा। झंडे जी के लिए दर्शनी गिलाफ 2132, सनील गिलाफ 2049 तक बुक। तो झंडे जी के आरोहण के साथ 30 मार्च से शुरू होगा मेला। पेरिस ओलंपिक में पदक जीतना सूरज का लक्ष्य। त्रिवेंद्र हरिद्वार और टमटा अल्मोड़ा सीट पर आज करेंगे नामांकन। दूसरे दिन प्रदेश में केवल 2 नामांकन। हरिद्वार व नैनीताल सीट पर कांग्रेस में बना है असमंजस। 17 मतदान केंद्रों तक पहुंचने में नापनी पड़ेगी खड़ी चढ़ाई। 1040 की अंग्रेजी तो 425 रुपये की देसी शराब। तो चुनाव के दौरान ये खबरें अक्सर पढ़ने को मिलती हैं। यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर अवस्थापना कार्य धरातल पर उतरने बाकी है। केदारनाथ यात्रा संचालन के लिए सामूहिक पहल पर जोर दिया। सांस्कृतिक झांकी में पौड़ी परिसर बना विजेता। गोचर से बद्रीनाथ का किराया 3960। तो उत्तराखंड में इस वर्ष चारधाम यात्रा के दौरान नागरिक उड्डयन विभाग गोचर से बद्रीनाथ के लिए हेली सेवा शुरू कर रहा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय व यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा मिलकर करेंगे शोध कार्य। माइग्रेट मतदाताओं की सुविधा के अनुसार बूथ आवंटित हों। चुनाव ड्यूटी से जुड़े कर्मियों के वोट देने की व्यवस्था करें। चित्र प्रदर्शनी के जरिए किया मतदान को जागरूक। पौड़ी की अनदेखी से नाराज हैं व्यापारी। ड्यूटी में आतिथ्य स्वीकार नहीं करें कार्मिक। तो गढ़वाल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में मद्देनजर पीठासीन और मतदान अधिकारी प्रथम का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। इस दौरान प्रशिक्षण में 882 अधिकारियों में से 14 अनुपस्थित रहे। नोडल अधिकारियों ने अनुपस्थित अधिकारियों के कारण बताओ नोटिस जारी किया है। गोचर में कार अनियंत्रित होकर गदेरे में गिरी, 3 घायल हो गए। नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल कारावास हुआ। तो नई टिहरी से खबर रही है। 12 पेटी शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। तो थराली से खबर रही है। शराब तस्करी में युवक गिरफ्तार, कार सीज। तो रुद्रप्रयाग से खबर रही है। नारी देवी चंडिका ने पूछी भक्तों की कुशलक्षेम। 2 सप्ताह से अल्ट्रासाउंड ठप, मरीज परेशान रहे। चाय के खोखे में 10 पेटी शराब बरामद हुई। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर 50,000 का अर्थदंड लगाया।
बादलों ने डाला डेरा, दून में 2 डिग्री लुढ़का पारा, मसूरी में छाया कोहरा। वंदे भारत के लिए लखनऊ रूट की ट्रेनों का समय बदला। उत्तराखंड यूपी सीमा पर पुलिस बदमाश में मुठभेड़, 1 गिरफ्तार हुआ। आयुष्मान पोर्टल रुका, भर्ती होने के बाद ना जांच ना ही इलाज हुआ। कर्मियों की चुनाव में ड्यूटी 2 बजे तक ही जमा हो पाया है टैक्स। फाइल गायब मामले में दर्ज होगा मुकदमा। मसक बीन की धुन कुमाऊनी गीतों के साथ खेली होली। टपकेसर महादेव मंदिर स्थित माता वैष्णो देवी गुफा में किया बैठकी होली का आयोजन। धूमधाम से मनाया लोग पर फूल देहरी पर डाले फूल। हरसिल में बने स्टील गार्डर पुल पर आवाजाही शुरू हुई। मौसम की बेरुखी से सूख रहे निचले इलाकों के जल स्रोत। और नियंत्रित कार गदेरे में गिरी, 3 लोग घायल। तो गोचर से खबर है, नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को 3 साल की सजा हुई। अधिकांश कर्मी बीमार, कैसे करेंगे ड्यूटी? तो चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए कैंसर, हृदय रोग समेत कई बीमारियों का दिया हवाला। खस्ता हाल मार्ग पर जोखिम में जान। रूपकुंड नाटक का किया मंचन। चेकिंग के दौरान 171 पेटी शराब पकड़ी गई। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अवैध शराब के विरोध में चेकिंग अभियान चला रही है। बृहस्पतिवार को चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने टिहरी, श्रीनगर और थराली में कुल 171 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। सावधानी और जागरूकता, ठगी से बचें 3 दवा कारोबारी। 800 किलो मांस बरामद, 5 दबोचे गए। तो हरिद्वार से खबर रही है। होली पर रोडवेज चलाएगा अतिरिक्त बसें, बढ़ेंगे फेरे। पिकअप गंग नहर में गिरी, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। विशाल मेगा मार्ट से बेसन और सूजी के सैंपल भरे गए। उत्तराखंड की पहली 4 मंजिला फैक्ट्री और हॉस्टल हरिद्वार में। कार चालक ने महिला सिपाही को कुचलने की कोशिश की, घायल। तो चेकिंग के दौरान एक कार सवार ने यातायात महिला सिपाही को कुचलने का प्रयास किया। वहीं खबर रुड़की से ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से पति की मौत, प्रधान हुआ बच्चा घायल। तो बुधवार देर शाम मंगलोर गुड़ मंडी के पास हुआ हादसा, ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। चैन लूट की कोशिश में 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई। सेल्फी ले रहा किशोर गंग नहर में डूबा लापता हुआ। तो रुड़की से खबर रही है। दहेज के लिए मारपीट कर विवाहिता को घर से निकाला, पति सास ससुर पर केस दर्ज किया। 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की मौत, दूसरा घायल हो गया। अफीम के साथ यूपी के 2 तस्कर गिरफ्तार हुए। शेयर मार्केट में मुनाफा कमाने के नाम पर 7 लाख की ठगी की गई। विभाग चुनाव में मशगूल, स्वास्थ्य सेवाओं में हो रही देरी। आज से बनेंगे प्रमाण पत्र, अमीन लगाएंगे रिपोर्ट। पर्यावरण विज्ञान की परीक्षा 30 से होगी। डॉक्टरों की चुनाव ड्यूटी लगने से व्यवस्थाएं धड़ाम हुई। 2 माह बाद फिर खराब हुआ फॉरेस्ट चौकी का नलकूप। पेड़ कटने पर 2 निलंबित, 3 कर्मी अटैच हुए। सुंदर नार अटार खड़ी, गोली मारे नैना। तो रंगों के सरोबार होकर खूब लगे होली के गीत। मूल्यांकन समय में परिवर्तन की मांग। तो राजकीय शिक्षा संघ के पदाधिकारियों ने बृहस्पतिवार को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव से मुलाकात की। उन्होंने कहा सचिव से मूल्यांकन का समय परिवर्तन करने और पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा। तो मूल्यांकन संबंधित नियुक्ति आदेश वेबसाइट पर डाला। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के बाद 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 27 मार्च से 10 अप्रैल के बीच होगा। सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाला धरा गया। पिथौरागढ़ में लोगों के लिए मुसीबत बने लावारिस पशु। पूर्णागिरी मेला 2 दिन में शेष व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। 4000 की आबादी पानी के लिए भटक रही। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। समाज कल्याण का बायोमेट्रिक पंजीकरण 92% पर अटका। समूह ग की परीक्षा 31 मार्च को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 31 मार्च को एकल सत्र में सुबह 10 से 12 बजे समूह ग की प्रयोगशाला सहायक विज्ञान परीक्षाओं के चयन की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी।
पिथौरागढ़ में राजनीतिक दलों की मौजूदगी में प्रथम रेंडमाइजेशनस। बिनसर अभयारण्य में संचालित होगी 30 जिप्सियां, तो अल्मोड़ा से खबर रही है। भिकिया सेन के आबकारी निरीक्षक पर मुकदमा दर्ज हुआ। 51 मतदेय स्थलों में नहीं है संचार की सुविधा। अल्मोड़ा सीट में 2 दिन में बिके 16 नामांकन पत्र। होली पर केमो की 8 अतिरिक्त बसें चलेंगी। चुनौती से कम नहीं है जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराना। 26 को होली का अवकाश घोषित करने की मांग। तो इस साल होली की छलड़ी मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग दिन है। मैदानी क्षेत्रों में 25 मार्च को होली मनाई जाएगी, उसी दिन सरकारी कार्यालय में अवकाश भी होगा, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 26 मार्च को होली मनाई जाएगी लेकिन अवकाश नहीं रहेगा। कर्मचारी संगठनों ने डीएम को ज्ञापन देकर जिले में मंगलवार को